हम तालीम में भी पीछे, टेक्नोलॉजी में भी पीछे, साइंस में भी पीछे, दिफा में भी पीछे। साइंस कहती है कि ज़मीन घूमती है, आप कहते हैं जमीन घूमती है। जब अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया तो क्या कर रही, थरथरा रही थी ना। जब अल्लाह ताला ने ज़मीन पैदा की तो तब ज़मीन थरथरा रही थी। अल्लाह ने पहाड़ बनाए और ज़मीन को एक जगह पे जमा दिया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ज़मीन घूमती है? अरे बस कर, रुलाएगा क्या? अभी पाकिस्तान और भारत की जंग हुई तो उसमें कौन जीता? उसमें वो जीता जिसने बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। बड़ी जल्दी मान गए ये बात। और जज्बा, कोई शक नहीं कि जज्बा अहम होता है। कोई शक नहीं कि मुसलमान के लिए ये दुनिया तो एक आर्जी ठिकाना है और शहादत बहुत बड़ा उसके लिए एक नस्बुलैन होता है, मकसद होता है। लेकिन टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम, हुनर, असला, दिफाई हिकमत अमली ये ना हो तो सिर्फ खाली नारों से कुछ नहीं होता। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं लल्लन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पाकिस्तान से रिलेटेड इशू या इंडिया से रिलेटेड इशू या इन दोनों देश के बीच में जो घटनाएं होती हैं, चाहे वो जंग का मैदान हो या क्रिकेट का मैदान या किसी तरह का, मैं उसके बारे में वीडियो बनाता हूं। और ये जो वीडियो है इस पे पाकिस्तानी मान चुके हैं कि जो इंडिया के जो यूथ है, जो बच्चे हैं, वो हमसे इंटेलिजेंट है। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरह पाकिस्तानी पत्रकार बताते हैं। हक में कौन कौन था, ये है अब की सबसे बड़ी स्टोरी। चीन ने, रशिया ने और हमास ने इससे इख्तलाफ किया। ये डोनाल्ड ट्रंप के 20 नकात है जिसके ऊपर ये करारदाद है। अक़वाम मुत्तहिदा से इसको मंजूर करवा लिया गया है। पाकिस्तान ने इसके हक में वोट डाला है। दीगर वो ममालिक जो डोनाल्ड ट्रंप के हमायती हैं उन्होंने भी इसके हक में वोट डाला है, ख़ास तौर पे मुसलमान मुल्कों ने। अब एक स्टेबलाइजेशन फोर्स जाएगी और वो जाकर गजा के अंदर अपनी ड्यूटी करेगी। माना कि ये अमन फार्मूला जो ट्रंप साहब का आइडियल नहीं है, माना कि सब कुछ ठीक नहीं जा रहा, मगर इसके अलावा ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन तो ये है कि 57 या 56-57 जो मुस्लिम ममालिक हैं वो इकट्ठे हों और बाकायदा हिकमत अमली बनाएं और मगरब, अमेरिका, इसराइल को मजबूर करें अपनी शराइत पर। लेकिन मुस्लिम उम्मा तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन हो चुकी है। और मुस्लिम उम्मा का तो हाल ये है कि मुस्लिम उम्मा ने सफारती और तिजारती बाइकआउट भी नहीं किया इसराइल का। तो अगर ये सूरत हाल है तो फिर ये अमन फार्मूला जो ट्रंप साहब का है, जो अमेरिका का है, अमेरिका इसके पीछे है, इसके अलावा ऑप्शन क्या है? कि अज़ल से अबद तक यही है कि ताकतवर जो होता है वही जीतता है। बहुत कम ऐसा हुआ है, अल्लाह की गैबी मदद हो तो कमज़ोर भी जीत जाते हैं। लेकिन बहरहाल जब ताकत होती है तो ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि जीत उसी की हो। मैं आपको एक बात याद दिलाऊं कि एक दिन इसहाक डार साहब ने कहा था कि ये वो मुआहिदा नहीं है जो हमारे साथ शेयर किया गया था, या जो बात हमारे साथ हुई थी अमेरिका की, या जिन चीज़ों पर हमने इत्तफाक किया था, या जो मुआहिदा हमारे साथ शेयर किया गया था, ये वो मुआहिदा नहीं है जो आज छुपवाया जा रहा है। उस वक्त इसहाक डार साहब भाग गए थे, पीछे हट गए थे। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि जिस तरीके से तहरीक लब्बैक का कत्लेआम हुआ और उस कत्लेआम के बाद जैसे खौफ पाकिस्तान में फैलाया गया, उस खौफ के बाद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में कोई भी मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ या फ़लस्तीन के हक में खड़ा नहीं हो पाएगा, इनके मौक़िफ़ को डिनाई नहीं कर पाएगा, इनके मुकाबले में आ नहीं पाएगा। ये हुकूमत को इस बात का आइडिया है और उन्होंने अपने आलमी सहूलतकारों को खुश करने के लिए ये बताया भी कि अगर पाकिस्तान में खून भी बहाना पड़ा तो कोई मसला नहीं है, आप ईजी हो जाए, क्योंकि उसको इसके साथ लोग जोड़ कर देखते हैं। और ऊपर से इनके कुछ ऐसे बेशरम लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हम तो जा रहे हैं बैतुल मक़दस की हिफाजत के लिए, हम तो जा रहे हैं मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए। और भैया आपको तो उधर किसी ने पर नहीं मारने देना, आपको तो उधर उन्होंने जाने नहीं देना। आपकी ड्यूटी सिर्फ गजा में है और गजा वहाँ से बहुत दूर है, 100 मील का फासला है, अंदाज़ा करें आप। और इसराइली तमाम जितने भी इसराइली नुकात हैं या उनके फ़ायदे वाली चीज़ें हैं, उस पर पाकिस्तान ने आज वोट डाला है। कमाल नहीं हो गया? अरब ममालिक ने 4 जंगें लड़ी इसराइल के साथ और चारों में हारे, और अब तो वो किसी पोजीशन में भी नहीं है। तो जब लड़ नहीं सकते और जब कुछ कर नहीं सकते तो फिर ऑप्शन यही है कि इस अमन मंसूबे के लिए दुआ की जाए, आगे बढ़ा जाए।
कमज़ोर हैं ना हम, और कमज़ोरों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक थोड़ा सा कुछ मिलता है। खुशियाँ भी मिलें कमज़ोरों को तो किस्त किस्त मिलती हैं। तो बहरहाल अमन फार्मूले की तरफ अमन फार्मूले का एक और कदम आगे आया है, अमन की तरफ अमन फार्मूला एक और कदम आगे बढ़ा है। और इसके अलावा यकीन करें कोई ऑप्शन नहीं। बाकी ये जो सस्ती जज्बाती किस्म की बातें करती है ना, मुल्क के अंदर भी हो रही हैं और बाहर भी हो रहे हैं, ये सारी सस्ती बातें हैं। इन सारों को कहें ना कि जो आज भी कहते हैं कि सीना ठोक करके हम गज़ा वालों के साथ हैं, जाएं फिर। आप एक रोटी तो वहाँ पहुँचा नहीं सकते, आप एक गिलास पानी का तो गज़ा के किसी मकीन को पहुँचा नहीं सकते। हालत तो ये है 2 अरब मुसलमानों की या 2.25 अरब मुसलमानों की और 57 मुसलमान मुल्कों की, और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने क्या कर लेना है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। सुपर पावर और ट्रंप साहब बाबा जी अगर अमन फार्मूले पर चले हुए हैं तो इसको भी देख लेना चाहिए। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी सारी जज्बाती बातें हैं, सारी ख्यालाती बातें हैं। वो गरनाता की तलवार, वो टीपू सुल्तान और वो महमूद गजनवी, वो मोहम्मद बिन कासम और वो सारे हमारे मार के, ये पुरानी बातें हो गई हैं।